में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों का ये कहना है कि राजू श्रीवास्तव ट्रीटमेंट का रिस्पांस अब कर रहे हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव को अभी तक होश नहीं आया है। एम्स सूत्रों के अनुसार राजू श्रीवास्तव को आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है। सोमवार को 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था। राजू श्रीवास्तव को फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार राजू श्रीवास्तव के सभी बॉडी ऑर्गन बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के भी अच्छा काम कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को बीते दिन बुखार आया था, जिसके बाद आईसीयू में परिवार के सदस्यों की एंट्री को रोक दिया गया था। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट से आज हटाया जा सकता है। ये एक अच्छी खबर, राहत देने वाली खबर राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए। फराह खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। फराह, किस तरह की अपडेट्स मिल रही हैं राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर, क्योंकि पहले भी सुधार देखने को मिला था, वेंटिलेटर सपोर्ट से उन्हें हटाया गया लेकिन दोबारा से वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है ट्रीटमेंट को। जी बिल्कुल, राहत की खबर है और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है, जो कि उनके परिजनों के लिए और फैंस के लिए एक राहत की बात है। क्योंकि देखिए, कल रात उनका 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटा और अब एम्स के सूत्रों के हिसाब से ये कहा भी जा रहा है कि अब 1-2 दिन के अंदर जो है वो वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो बिना वेंटिलेटर के भी जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और अभी डॉक्टर्स के लिए बस एक ही चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि 120 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उनको होश नहीं आया है। 10 तारीख को उनको यहाँ एम्स लाया गया था, आज 16 तारीख हो गई और उनको होश नहीं आ पा रहा। उसका रीजन ये है कि उनकी दिमाग की एक नस जो है वो दब गई है, जिसके चलते डॉक्टर्स के लिए चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स के लिए राहत है, क्योंकि देखिए बॉडी में थोड़ी हलचल देखी गई है, मूवमेंट्स देखे गए हैं। हालांकि अभी उन्हें परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है उनका भी बीते कुछ दिनों में फीवर हुआ था, जिसके चलते उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए बाहर किसी से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 7 से 10 दिन में उनकी तबीयत में सुधार हो सकता है, क्योंकि 7 से 10 दिन लगेंगे, क्योंकि जो वो एक नस दब गई है उसका रीजन ये है कि वो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंचा है और उसके चलते उनको अब वो लगातार जो है वो होश में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, जो कि डॉक्टर्स को चिंता हो रही थी। लेकिन अब वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि उनकी तबीयत भी जो है वो लगातार जो है वो अच्छी होती जा रही है। और जैसा कि एक स्टेटमेंट आया है कि आज वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा, तो कुछ मान के हम ये चल सकते हैं कि आने वाला जो 1 हफ्ता है उसमें उनकी तबीयत में एक इम्प्रूवमेंट होगा और उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगा। वहीं उनका जो परिवार वाले हैं वो लगातार जो है वो दुआएं कर रहे हैं और जितने फैंस हैं उन सब के लिए उनका यही कहना है कि आप लगातार दुआएं करते रहें, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि अब तक एक मुसीबत ये बनी हुई थी कि अभी तक होश भी नहीं आया था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी और बार बार ये माना जा रहा था कि हालत जो है वो क्रिटिकल है। लेकिन अब डॉक्टर्स की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि ट्रीटमेंट जो है वो सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि एमआरआई के बाद ये माना गया कि जो स्पॉट्स जो पाए गए वो किसी चोट से संबंधित नहीं है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से है। और ऑक्सीजन का जो सपोर्ट है उसको भी कम कर दिया गया है। पहले 50% दिया जा रहा था, फिर 40% किया गया, अब उसको 20% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट तो लगातार जारी है, डॉक्टर की सख्त निगरानी भी जारी है। कुल मिलाकर यानी कि फराह खान, ये हम कह सकते हैं जल्द उनकी तबीयत में कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फैंस जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे अभी कुछ दिनों से, जब से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, कि जल्द से जल्द वो वापस लौटे, उन्हें गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए और राजू श्रीवास्तव के चेहरे पर फिर से वहां से देखना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी राहत की खबर उनके समर्थकों के लिए, उनके फैंस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना दुआओं में बहुत असर होती है और उनके लिए हर कोई दुआ कर रहा है और सब ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वो सबको हंसाते रहते हैं वो दोबारा से जल्द ठीक हो और ऐसे ही सबको हंसाएं। चाहे वो फैंस हो, उनके कई फैंस जो हैं वो हॉस्पिटल के बाहर भी जो है वो आए थे उनके हालचाल के लिए। तो देखिए लोगों को लगातार ये है कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो,
वो सब उनको वॉइस नोट, और आपको बता दूं कि एक अमिताभ बच्चन ने एक वॉइस नोट भेजा था जो भी उनको सुनाया जा रहा है, ये माना जा रहा है, क्योंकि देखिए करियर की शुरुआत उन्होंने उनकी मिमिक्री से ही की थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, जितने लोग उनके लिए परेशान हैं, दुआएं कर रहे हैं, उसका असर आप देखने को मिल रहा है। और लोगों को यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द, और दुआओं का भी आपने जैसा कि जिक्र किया, और हीलिंग पावर अगर स्ट्रांग है तो जल्द से जल्द इंसान ठीक होता है। बहुत शुक्रिया आपका फरहा, तमाम जानकारी आपने दी।